श्री भरत तो अयोध्या से भी चले तो ऐसे ही। जब श्री भरत जी ने तैयारी की तो अयोध्या के युवकों में, वृद्धों में झगड़ा होने लगा। युवक बोले हम सब भरत जी के साथ जाएंगे, राम जी से मिलने जाएंगे, राम जी से मिलने जाएंगे। वृद्ध बोले तुम राम जी से मिलने जाओगे तो घर में कौन रहेगा? अब जरा ध्यान देना भैया, घर में कौन रहेगा? युवक क्या बोले, घर में आग लगा दो, लौटने का झंझट ना रहे। जरऊ सुसंपत्ति सदन सुख। तो घर में आग लगाना क्या है? का घर में आग लगाना यह है कि जिस घर को अपना मानते हो उसको आज से अपना मानकर ना बंद करके भगवान का मानने लगो। यही घर में आग लग गई। वृद्धों ने कहा कि घर की व्यवस्था पहले करो, पर युवक बोले नहीं, भगवान से मिलने चलो, घर जाए भाड़ में, हमें कोई मतलब नहीं। अच्छा, हम लोग भी ऐसे लोगों की प्रशंसा करते हैं जो घर जाए भाड़ में, भगवान से मिलने चले। लेकिन जब श्री भरत जी के पास गए, भरत जी ने दोनों की बात सुनी, तो भरत जी ने कहा कि पहले घर की व्यवस्था, बाद में भगवान से मिलने चलेंगे। किसी ने कहा, युवकों ने कहा कि घर की व्यवस्था, तो फिर राजा ही बन जा, काहे को जाते हो राम जी से मिलने, व्यवस्था करो। भरत जी ने कहा कि मैं राजा नहीं बन सकता। क्यों? वस्तु मेरी होती तो मैं राजा बन जाता, अयोध्या की संपत्ति होती तो मैं यहां का सम्राट बन जाता। तो जब आपकी है ही नहीं तो छोड़ो। भरत जी ने कहा कि संपत्ति मेरी होती तो छोड़कर चल देता। व्यक्ति अपनी ही संपत्ति का त्यागी बनता है और अपनी ही संपत्ति का भोक्ता बनता है। ये त्याग भोग तब होते हैं जब हम संपत्ति को अपनी मानते हैं, लेकिन ये संपत्ति हमारी नहीं है। हमारी होती तो त्याग देते, हमारी होती तो राजा बन जाते। फिर का संपत्ति सब रघुपति के आही। जब सारी संपदा राम जी की है तो ना हम इसके त्यागी हैं, ना हम इसके भोक्ता हैं। न जग छोड़ो न हरि भूलो, करम कर जिंदगानी में, और रहो दुनिया में तुम ऐसे कमल रहता ज्यों पानी में। है ही नहीं हमारी। और कितनी अद्भुत बात है, जैसे ही आप यह स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी है ही नहीं, वैसे ही संसार छूट जाता है। राम